कहते हैं दोस्तों कि ज़्यादा सेहत के लिए आराम करना भी हानिकारक होता है और ये बात सही है। यदि आपको एकदम हष्ट पुष्ट है और यदि आप आराम करने की सोच रहे हैं तो ये गलती दोबारा फिर मत कीजिएगा। अगर आराम यदि आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी को जन्म दे रहे हैं, पैदा कर रहे हैं गंभीर बीमारी को। तो आपको अगर आराम करने की इच्छा है तो काम करते रहिए और वही उसी बीच में 1 घंटा, आधे घंटा, 2 घंटा आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। लेकिन आप अपने आप को इतना सुविधाजनक मत बना दीजिए, अपने लिए नौकरों को मत रख लीजिए कि मेरे लिए नौकर ये खाना लाए, ये पानी लाए, सारी सेवाएं आपको नौकर करे। इस तरह की भी आपको सुविधा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे करते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप आराम करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप कहीं ना कहीं मौत के मुंह में जा सकते हैं। तो दोस्तों एक कहानी है, कहानी के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। वो कहानी है गिद्धों की। कहा जाता है कि चिड़ियों का जो सरदार होता है, चिड़ियों का जो राजा होता है, जो सबसे बादलों की सीना चीर कर जो आसमान में उड़ता है, वो गिद्ध होता है। तो आज मैं गिद्धों की कुछ कहानी बताने जा रहा हूँ। यदि कहानी आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और उस शेयर करने से आपके यदि दोस्त सुनता है हमारी इस वीडियो को, तो उसके भविष्य में भी वो भी उत्साहपूर्वक उत्साहित हो जाएगा और अपना कार्य करने लगेगा, कभी आराम करने के बारे में ना सोचेगा। ज़्यादा अपने शरीर को रेस्ट, आराम करने की तकलीफ नहीं करेगा। वह काम 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 और 1 से आधे घंटा वह रेस्ट कर सकता है। तो कुछ कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक टीले पे, पहाड़ी पे गिद्धों का एक झुंड रहता था। उनमें एक मुखिया था, बूढ़ा हो गया था, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष से ज़्यादा हो गई थी। कहा जाता है दोस्तों कि जब कहते हैं लोगों कि बूढ़े बुजुर्गों को अपने पास रखना चाहिए, उनके पास ज़्यादा तजुर्बे होते हैं, ज़्यादा ज्ञान भी होते हैं और ये बात सही है, उनसे सीखना चाहिए हमें। तो कुछ गिद्धों ने कहा कि भाई चलो यहाँ ज़्यादा दिन रह लिए, चला जाए कहीं दूसरे जगह, मनोरंजन किया जाए, खाया जाए, पिया जाए। तो सरदार ने कहा कि हाँ चलो चला जाए। तो अपने सारे ग्रुप के साथ सारे गिद्ध एक साथ उड़े तो कहीं समुंदर के किनारे, समुंदर के बीचों बीच एक सबसे ऊंचे टीले पे पहुंचे, जहां वो लोग उतरे, पहाड़ी पे टीले पे उतरे। अपने उतरने के बाद से उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे छोटे छोटे जीव, मछलियाँ, अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव हैं जो जिसे वह आसानी से अपना शिकार कर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। वह वहाँ पे जैसे 2-3 दिन बीते, जैसे 2-3 दिन रहे, राज किए, मजा आया, एकदम आनंद आया। वो सोचे कि लग रहा है कि मैं एकदम स्वर्ग में आ जाऊं, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, आराम से भोजन भी मिल जा रहा है, आराम से सोने खाने को भी मिल जा रहा है। एकदम उनको ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और ऐसा राज्य मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हुआ तो मुखिया ने कहा कि मुखिया ने देख गिद्ध हैं, उसमें नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, बूढ़े भी थे और कुछ बाल्यावस्था में भी थे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये सब तो एकदम सुस्त हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आराम से, इन्हें शिकार भी नहीं करना पड़ रहा है और ये एकदम आराम से आकर अपना भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो क्या होता है कि सरदार कहता है कि बाबू देखो, हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। यदि हम लोग ज़्यादा आराम करने लगेंगे तो हम लोग की गिद्ध की जो प्रजातियाँ होती है बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाएगी और यह हमारे लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक है। तो गिद्धों ने, जो नवयुवक गिद्धों ने थे, मजाक उड़ाया कि ये बूढ़ा है, लग रहा है कि बूढ़ा सठिया गया है। बूढ़ा सठिया नहीं था, उसका दिमाग सही था। उसने सोचिए, देखिए, कहा कि जाओ तुम लोग को रहना है यहाँ तो रहो, मैं तो जा रहा हूँ। वह चला गया अपने पहले वाली जगह पे और एकदम वह जाके अपने पहले वाली जगह पे वहाँ शिकार करता था, खाता था, पीता था, रहता था। जैसे 2-4-10 साल हुए बीते तो उसे अपने परिवार की चिंता हुई, उसने कहा कि चलो देखा जाए क्या होता है, वहाँ के लोग कैसे हैं। उसने फिर उड़ान भर के जब उस टीले पे पहुंचा तो देखा कि सारे गिद्ध इधर मरे पड़े हैं, कोई घायल है, किसी के पंख वंख उजड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम अब गिद्धों की प्रजातियां वहाँ पे नष्ट होने वाली हैं। तो एक घायल गिद्ध को देखा बुजुर्ग ने, उस गिद्धों के मुखिया ने देखा उस घायल गिद्ध को, तो उसने पूछा कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो घायल गिद्ध ने बताया कि मुखिया, जैसे आप गए उसके 2-4 साल, 5 साल बाद एक जहाज से लाके कुछ शेरों को यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया और उन्होंने तो इस प्रारंभिक में, शुरू में हमसे कुछ बोला ही नहीं। ऐसे उनको लगा कि ये लोग शिकार करने में माहिर होंगे, लेकिन जैसे उनको पता चला कि ये तो शिकार नहीं कर सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं, तो वो लोग हमारा शिकार करने लगे। और यही देन है कि हमारा जो आज का वंशज है, गिद्धों का वंशज है, यहाँ पे जितने गिद्ध है 1000-2000 जितने भी थे, सब एकदम अंतिम कगार पे आ गए हैं। तो
उसने देखा और फिर अपनी यह कहानी वहाँ पे उसकी कहानी सुनकर वो अपनी कहानी सुन लिया, उड़ गया, अपने जगह पे चला गया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि यदि आराम करोगे, बूढ़े लोग ने कहा है कि आराम हराम है, सही कहा है। आराम आप उतना ही कीजिए कि आपकी शरीर की थकान मिट सके। आप इतना ना आराम कीजिए कि आपके शरीर में गंभीर बीमारियों का जन्म हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप आगे जरूर शेयर कीजिए और आगे आपके लिए और दिलचस्प कहानियाँ और जोशीला और मस्त कहानियाँ लेके आऊँगा। धन्यवाद।